तो मैं आज की शुरुआत उसी चीज़ से करूँगा जहाँ अनमोल ने शुरुआत करी थी। तो अनमोल भाई 2 मिनट अगर आपके पास हो तो मैं आपसे बस वो 2 लाइन सुनना चाहता हूँ जो आपने सुबह बोली थी कि मीर और कुछ ऐसे करके आपने 2 लाइन बोली थी ना बहुत सुबह। नाज है मुझे अपने संघर्ष से, मैं दुनिया को बचाऊं। हम्म। जब तुम चैन से सोते हो शब्दों से अंदाज बिताता हूं। तुम्हें लगता है आसान है लिखना, मीर और गालिब से मिलवाता, और फिर भी लगता है आसान है लिखना, तो वो मंच खाली है, उस मंच को तुम लो। ठीक है, तो बस यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। पहली 2 लाइन मेरी, इन्होंने कहा कि तुम्हें मीर और गालिब से मिलाता हूँ। तो उसके आगे मैंने लिखा है कि तुम क्या जानो इश्क की सौगात राजधानी वालों। तुम क्या जानो इश्क की सौगात राजधानी वालों, आओ कभी मेरे शहर तुम्हें दीदारे ताज कराता हूँ। तो इसके बाद एक्चुअली मैं जो जहाँ से शुरू करना चाहता हूँ वो मेरे एक बहुत फेवरेट कवि हैं कुमार विश्वास। उनकी एक बहुत अच्छी कविता है जो मेरे बहुत करीब है। तो मैं वहीं से एक्चुअली मैं इतना अच्छा गा नहीं सकता, तो मैं पढ़ के ही सुना दूंगा आप लोगों को। तो अगर आप तक पहुँचे तो बिल्कुल जुड़िएगा उससे। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। और इसके आगे लिखा है कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ सब लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू है। यहाँ सब लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। मैम आपका नाम? रुखसार। अभी आपने एक पोएम पढ़ी थी शायद जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाऊँगा शायद, लेकिन फिर भी 2 लाइनें मेरी अगर आप तक पहुँचे तो बताइएगा। कि ये जो लोग हैं ये दिल की बातों में दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ये जो लोग हैं ये दिल की बातों में दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और बड़े सलीके से कहते हैं कि प्यार करते हैं। कुछ झूठा कुछ सच्चा लिख दूँ, कुछ झूठा कुछ सच्चा लिख दूँ, कुछ बेहतर कुछ अच्छा लिख दूँ। अनमोल भाई, कुछ झूठा कुछ सच्चा लिख दूँ, कुछ बेहतर कुछ अच्छा लिख दूँ। चलो औरों के लिए चाहे जो कुछ भी हूँ मैं, जैसे आपके लिए कुशाग्र, किसी के लिए कुछ, चलो औरों के लिए चाहे जो कुछ भी हूँ, खुद को तुम्हारे लिए बच्चा लिख दूँ। तो अब मैं आज की अपनी एक पोएम जिसका नाम है मेरे कुछ ख्वाब, वहाँ से शुरू करूँगा। अच्छा, यहाँ पर अभी तक इश्क कितनों ने किया है, क्योंकि वहाँ से मेरा काम आसान हो जाएगा। और दिल कितनों का टूटा है? दिल कितनों का टूटा है यार, कोई तो बताओ। किसी का नहीं? सबका? हर किसी को नहीं। चलो, मेरे कुछ ख्वाब फिर से तेरा होने आए थे, मेरे दिन ना समझे तेरे लिए रात होने आए थे। मेरे कुछ ख्वाब फिर से तेरा होने आए थे। अब होता क्या है ना कि जब हमें किसी से मोहब्बत होती है और वो पूरी नहीं हो पाती, तो हम लोग उस चीज़ को भुलाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में मूव ऑन कहते हैं, जो मुझे नहीं आता। तो उसमें मैंने कुछ 4 लाइन लिखी हैं कि तस्वीरें सारी जलाई मैंने, तस्वीरें सारी जलाई मैंने, निशान भी सारे ही मिटाए थे। तेरे दिए हुए वो खत जिसमें मुसलसल झूठ लिखा था, खुद अपने हाथों से दफनाए थे। मेरे कुछ ख्वाब हैं जो फिर से तेरा होने आए थे। तेरी बेवफाई का हाल देख, तेरी बेवफाई का हाल देख, समय की चाल देख। ए दोस्त मैं और क्या वफा का सिला दूँ, जो उम्र भर नशे से रहा दूर, जो उम्र भर नशे से रहा दूर, आज धुएं में उसके फेफड़े लाल होने आए थे। मेरे कुछ ख्वाब थे जो तेरा होने आए थे। वो तेरा आना फिर जाना और फिर आकर फिर से चले जाना, सच कहूँ तो ये तेरे प्यार के खेल मुझे समझ ना आए थे। मेरे कुछ ख्वाब थे जो फिर से तेरा होने आए थे। मैंने रखे थे बहुत से अरमान दिए जलाकर, मैंने रखे थे बहुत से अरमान दिए जलाकर, बहुत सी ख्वाहिशों को मैंने अपने हाथों से अर्घ दिया था। मैंने रखे थे बहुत से अरमान दिए जलाकर, बहुत सी ख्वाहिशों को मैंने अपने हाथों से अर्घ दिया था। याद है मुझे कैसे तेरी वो तस्वीरों को देखकर मेरे अंदर का बच्चा हंस दिया था। पर ये तेरे नापाक कदम मेरा साथ निभाने नहीं, बस दियों की लौ बुझाने आए थे। मेरे कुछ ख्वाब थे जो फिर से तेरा होने आए थे। दिन रात यही सोचता हूँ, दिन रात यही सोचता हूँ
कि तू कैसे खुश होता है। दिन रात यही सोचता हूँ कि तू कैसे खुश होता है, क्यों तेरे अंदर का इंसान बस मेरे लिए नहीं रोता है। लिखने पर आऊँ मिर्ज़ा भाई, लिखने पर आऊँ तो ऐसा लिख दूँ तो खुदा से भी बेहतर लिख दूँ तुम्हें। लिखने पर आऊँ तो खुदा से भी बेहतर लिख दूँ तुम्हें, पर यार अब ये जुल्म हमसे बार बार नहीं होता है। जाने इतने सितम कर भी तू कैसे खुश होता है। हालात समझे मैंने तेरे, पर तूने ना समझी मेरी मजबूरियाँ। हालात समझे मैंने तेरे, पर तूने ना समझी मेरी मजबूरियाँ। तेरे दिए मैंने नज़दीकियों को बारीकी से पढ़ा तेरी, पर तूने कभी देखी ही नहीं मेरी दूरियाँ। तेरे दिए हुए हज़ार दर्द जो बहुत शिद्दत से छिपाए थे, तेरे दिए हुए वो हज़ार दर्द जो बहुत शिद्दत से छुपाए थे, ला इलाज हो गए ये ज़ख्म, ये फिर हरा होने आए थे। मेरे कुछ ख्वाब थे जो फिर से तेरा होने आए थे। इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियाँ और हैं कि दो कदम साथ कि तेरे जैसे जो लोग जो दिल की बात में दिमाग चलाते हैं, तेरे जैसे लोग जो दिल की बातों में दिमाग चलाते हैं, 2 कदम साथ चलते नहीं, ज़िंदगी भर का साथ निभाने की बात चलाते हैं। आता है मोड़ ज़िंदगी में एक छोटा सा, इस मेरे ख्याल से आप सब लोग इस चीज़ से तो वाकिफ़ होंगे ही कि आता है जो मोड़ ज़िंदगी में एक छोटा सा, जाने क्यों तुम्हारे अब्बा नाराज़ हो जाते हैं। हम तो रहे बेखबर दुनियादारी से, हम तो रहे बेखबर दुनियादारी से, हमें तजुर्बा इश्क कहाँ। हम तो रहे बेखबर दुनियादारी से, हमें तजुर्बा इश्क कहाँ। हमारी मासूमियत का मतलब तुम इससे समझ लो, आग तुमने लगाई थी और हम मोम का बना दिल लिए आए थे। मेरे कुछ ख्वाब थे जो फिर से तेरा होने आए थे। ये 2 लाइनें जो मैंने अभी जस्ट जब यहाँ आया था तभी लिखी थी। कि दिल को संभालते हैं हम, कि दिल को अब संभाल लेते हैं हम, अपनी ख्वाहिशों को कुछ यूँ दफना लेते हैं हम। दिल को संभाल लेते हैं हम, अपनी ख्वाहिशों को कुछ यूँ दफना लेते हैं हम। जब भी होता है आप जैसा दीदार हुस्न, यहाँ पे आई हुई सारी लड़कियों के लिए है कि जब भी होता है आप जैसा दीदार हुस्न, जेब में पड़ा हो पुरानी मोहब्बत का सिक्का उछाल लेते हैं। 2 और बस 2-4 शेर और लिखे मैंने। ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और लगता है कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, तो उसके लिए है। और ये वो भी है कि जब आपके किसी लवर ने आपको एक ख़त लिखा था, आखिरी ख़त, जिसमें उन्होंने दूर जाने की आपसे बात करी होगी और आपको पढ़ के आपके दिमाग में क्या चलता है वो मैंने लिखने की कोशिश करी है कि कलम जो उठाई मैंने तो इश्क की सौगात लिख दी। कलम जो उठाई मैंने तो इश्क की सौगात लिख दी, जो कभी किसी से ना कही थी वो हर बात लिख दी। और जिस खत में कहा था तुमने कि किसी और के साथ खुश हो तुम, जिस खत में कहा था तुमने किसी और के साथ खुश हो तुम, जा उसी खत के नीचे मैंने तेरी औकात लिख दी। और ये मेरा आखिरी शेर है कि जो मेरी लाइफ से अभी तक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि किताब पर नहीं आसमान पर ख्वाब लिखता हूँ। किताब पर नहीं आसमान पर ख्वाब लिखता हूँ, मुश्किलों के लिए अपनी हर दफ़ा ख़रीदार लिखता हूँ। बात जब भी ज़िंदगी की होती है तुम इश्क मोहब्बत की बातें करते हो, मैं उसमें अपने अधूरे 4 ख्वाब लिखता हूँ।